दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने CSAS पोर्टल को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है एंड आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हर साल फॉर्म अपने आप रिजेक्ट हो जाता है, इनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये इस CSAS पोर्टल में बहुत सारी सिली मिस्टेक कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लेटर गलत होने से, आपके नाम का एक लेटर गलत होने से, आपके मार्क्स का एक नंबर गलत होने से आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से हम सब लोगों को फिल करना पड़ेगा फॉर्म। लास्ट ईयर एक फीमेल थी जिनने 800 में से 750 का स्कोर लेकर के आई थी और उनका बहुत ज्यादा उम्मीद था कि नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिलेगा, लेकिन एंड मोमेंट पर उनने एक गलती कर दी थी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में और पूरा का पूरा जो रैंक था वही पूरा अलग हो गया और उनको फिर मिला साउथ कैंपस। तो यहां पर एक बहुत बड़ी गलती से आपका कॉलेज छूट सकता है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो मेरे साथ यहां पर फिल करना है। अब अगर सबसे पहले आप लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यहां पर आप क्लिक करोगे ये CSAS UG के ऊपर। यहां पर आपको एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये एक तरीके का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां पर आपको सारी की सारी चीजें दी गई हैं कि आपको क्या क्या यहां पर देखना है। जर्नल इंफॉर्मेशन, कैसे सीट एलोकेट होती है, अपग्रेड फ्रीज क्या होता है, मिड एंट्री, ट्राई बेकिंग रूल, सारी की सारी चीज इसमें दी गई है। लेकिन आपको अगर नहीं पढ़ना है तो मेरी वीडियोस देख लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इस सारी चीजों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी बाकी की वीडियोस। तो अब वापस आते हैं और अपने CSAS की UG लिंक पर क्लिक करते हैं। अरे फिर से कर दिया, नहीं, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते हैं। तो ये आपका एक इंटरफेस यहां पर ओपन हो जाएगा। ये जो इंटरफेस रहेगा इस पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका यहां पर पूरा का पूरा जो एडमिशन है इसी पोर्टल से होने वाला है। यहां पर आपके 3 फेजेस होने वाले हैं। सबसे पहला फेज है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड फेज में आपको प्रेफरेंस को फिल करना पड़ेगा इसी पोर्टल से, और थर्ड इज एलोकेशन कम एडमिशन, यानी कि आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो अगर यहां गलती करी तो आगे के दोनों फेजेस में अपने आप गलती हो जाएगी। यहां पर आपकी जो फीस है वो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए बिल्कुल ही बिल्कुल सेम है। 250 रुपए यहां पर लगने वाला है। और अगर आप ST SC या फिर PWD से हैं तो सिर्फ 100 रुपीज लगने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे स्कोर कितना भी आ रहा हो, प्रोविजनल आंसर की सबने देख लिया, फॉर्म तो सबको फिल करना है भाई, ठीक है। अगर अप्लाई कर रहे हो ECA कोटा में तो एडिशनल 100 रुपए लगेगा, यानी कि अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो 350 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। तो आई थिंक सो यहां तक कंफर्म है। अब यहां पर सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर आपको फिलअप करना है और एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको अपना पासवर्ड करना है। पर यहां पर आप ये तभी कर पाओगे जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर अगर आपको क्लिक करना है तो सबसे पहले यहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर पूछेगा CUET का, ये आपको यहां पर लगा देना है। साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ। तो मैं पहले इसमें रजिस्टर कर लेता हूं और फिर आपको आगे का इंटरफेस दिखाता हूं। तो एक बार आप अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल करते हो, एप्लीकेशन नंबर डालते हो, DOB डालते हो, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपको OTP आएगा और आपके मेल के ऊपर भी आ सकता है। तो मेल या फिर फोन पर आएगा और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से सारे बच्चे इसको फिलअप कर लेंगे। एक बार आप सारा पासवर्ड सेट कर लोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा आ जाएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, और अब अपन लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो एक बार आप लॉग इन कर लेते हो अपने आईडी और पासवर्ड से, तो यहां पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएंगे जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। सब चीज को आपको यहाँ पर फोटो कॉपी को तैयार रखना है। सारे सारे सर्टिफिकेट्स आपको एज इट इज यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करना पड़ेगा। सबकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है और उसके बाद हम लोग लिखेंगे आई हैव रेड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देख सकते हो आप लोग, और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नेम ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको, यानी कि CUET से यहाँ पर जो है लिया गया है। आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि नेम तो चेंज नहीं होगा पर जेंडर आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फिर आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब आपको फिल आउट करना पड़ेगा खुद से। उसके बाद फिर कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहां पे देखोगे ऑलरेडी EWS की कैटेगरी आ रही है जो आपने CUET पे फिल किया था। आप चाहो तो इस कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी जो कैटेगरी होती है वो अनरिजर्व्ड उनने CUET में कर दिया था, पर अभी आप इसको चेंज कर सकते हो और EWS यहां पर मार्क कर सकते हो। कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं आई, बस आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज जहां पर क्रिश्चियन लोगों को 50% का रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपका गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, यहां पर सिख वाले लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो आप यहां पर डाल सकते हो क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर सिख माइनॉरिटी, कोई भी यहां पर दिक्कत आपको नहीं जानी। ठीक है, बढ़िया है, मजेदार है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो, अपनी सर्टिफिकेट की जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि किसने इशू किया है, ज्यादातर कभी कभी तहसीलदार करते हैं, एसडीएम करते हैं, उनका यहां पर डाल सकते हो। आपकी डेट क्या है, कब आपने इशू करवाया था, और इसका सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, वो आप यहां पर पुट ऑन कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल्टरनेट ईमेल डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑल्टरनेट ईमेल में क्या होगा कि आपका अगर ईमेल आईडी खो जाती है तो आप यहां पर दूसरी आईडी पर मेल ले सकते हो। तो इसको जरूर से जरूर फिल करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मार्क है ये नहीं है, पर आपको करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी जरूर देना, कभी कभी सिम खो जाती है, उसके कारण भी मोबाइल चोरी हो जाता है बच्चों का, तो यहां पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना जरूरी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब होता है आप कहां पे रहते हो, तो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो, जहां भी रहते हो, आधार कार्ड के हिसाब से इसको फिल कर देना। इसके अलावा आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, ये आपको सही से सही डालना है। ठीक है, इसके अलावा आपका आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हो तो आप यहां पर यस पर क्लिक कर दोगे। अगर आप एक पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट है आपके, तो आप यहां पर उसको फिल कर सकते हो। अगर आप एक ऑर्फन हो तब भी आप यहां पर फिल कर सकते हो। मदर टंग आपकी क्या है, तो बहुत सारी मदर टंग यहां पर दी गई हैं, आप चाहो तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, मोस्टली लोग की हिंदी रहती है, बंगाली है तो बंगाली। मदर्स नेम यहां पर ऑलरेडी जो है आपका जो आपका सीयूईटी पोर्टल है वहां से इसको लिया गया है, फादर्स नेम भी वहीं से लिया गया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो मेरे हिसाब से, यस आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक भी टाइपो एरर यहां पर कर दिया तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको फॉर्म में नेम कैसे फिल करना है, आपके जो 10th और 12th की मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है उसके बेसिस पर आपको फिल करना। ऑक्यूपेशन क्या है, अगर ऑक्यूपेशन की बात करूं तो अगर अनएम्प्लॉयड है तो ये भी आप लिख सकते हो, होम मेकर भी यहां पर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिस में काम करती हैं तो एड्रेस दे दो, मोबाइल नंबर मम्मी का जरूर देना, पापा का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे देना जरूरी, तो ये आप फिल कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वार्ड का कोटा डिटेल्स, अब वार्ड का जो कोटा डिटेल्स है, अगर आपके जो मम्मी पापा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करते हैं, आप उनके बेटे हो, तो भैया यहाँ पर आप उसको यस फिल कर सकते हो। अदर कैटेगरी का कोटा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, कौन सी आपको यहां पर दिक्कत है वो आप यहां पर डाल सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट, अगर कश्मीरी माइग्रेंट हो आप तो आप यहां पर यस फिल कर सकते हो। अगर आपका विडोज यानी कि अगर आपका सीडब्ल्यू कोटा यानी कि अगर आप चिल्ड्रन हो आर्म्ड फोर्सेस के, तो यहां पर बहुत सारी प्रायोरिटी होती है, जैसे कि जो विडोज होते हैं, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यस इनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी मिलती है भैया वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल को, उसके बाद फिर आगे ऐसी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रायोरिटी है, 9 प्रायोरिटी की लिस्ट है, उसके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिलता है। पीएम, अगर आप पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में आते हो, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट हो, अगर आप यहां पर सिक्किमीज में आते हो तो ये आप कर सकते हो। अगर आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग ज्यादातर आधार कार्ड ही करना। ठीक है, यहां पर अदर वैलिड में चले जाना और यहां पर जाकर के आप अपना आधार कार्ड फिल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया है, बढ़िया। यहां पर आप एथनिसिटी डाल सकते हो, रूरल से हो या फिर अर्बन से हो वो डाल सकते हो। क्या आप कभी भी कोई यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो, तो आई डोंट थिंक सो, अभी आप लोग किसी में हो तो नो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनने डीयू में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, उसका फिर से सीयूटी दे रहे हैं, तो वो यहां पर कर सकते हैं यस। ठीक है, अगर आप यस करोगे तो आपको फिर से यहां पर सारी चीजें डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो अगर आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को यहां पर सिलेक्ट किया है, कैसे सब्जेक्ट्स भैया, जैसे कि यहाँ पर बीएफए बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, अगर ये कोर्स लिया है तो आपको इस पे यस करना है, वरना नो कर दो। अगर आपने बीए ऑनर्स इन म्यूजिक किया है तो आप यस और नो कर सकते हो। अगर आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन किया तो यस कर दो, नहीं ले रहा तो नो कर दो, है ना, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एड्रेस में यहां पर क्या करना पड़ेगा, एड्रेस में आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है अभी आप कहां पर हो। ठीक है, तो अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूं तो मैं करस्पॉन्डेंस में दिल्ली का एड्रेस डालूंगा, तो जो मेरा एग्जाम सेंटर आएगा, अच्छा अब एग्जाम सेंटर तो नहीं आएगा वैसे, पर ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस क्या होता है, जो मेरा परमानेंटली जहां पर मैं रहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो वहां का एड्रेस में डालूंगा। सेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है।
बैंक डिटेल्स की बात करूं तो जब आपका एडमिशन अगर आप कैंसिल करते हो या फिर फीस जो कटेगी वो हमेशा इस वाले अकाउंट से कटती है। तो यहां पर इस अकाउंट को ऐसा वाला देना जिस पर भैया आपका पूरा एक्सेस हो, आपके पास ओटीपी अच्छे से आ जाए, ओटीपी चेक कर लेना नंबर पे आता है कि नहीं, वो नंबर चालू है कि नहीं, आपका अकाउंट नंबर वैलिड है कि नहीं। स्टेट बैंक का अकाउंट हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा फेलियर नहीं रहता है। तो अच्छा वाला अकाउंट यहां पर दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। एक बार आप लोग सबमिट कर दोगे तो यहां पर वैसे तो अभी ये बहुत सारी चीजें मुझे बोल रहा है, पर आपके में सबमिटेड लिखा आ जाएगा। तो एक बार आप यहां पे पहुंच जाते हो तो अगर आपको एडिट करना है तो आप यहां पे क्लिक करोगे, वरना नेक्स्ट पे करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पूरी अकेडमिक डिटेल्स को देना है। तो अकेडमिक डिटेल्स में आप अपना यहां पर पूरा का पूरा जो परसेंटेज है यहां पर आप पुट करोगे, और परसेंटेज बोला गया है, इसको ध्यान रखना, सीजीपीए हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद फिर आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, तो ज्यादातर लोगों का सीबीएसई होता है, तो आप सीबीएसई को यहाँ पर डाल सकते हो, कोई और है तो वो भी डाल सकते हो। रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास है, अवेटेड है, अप्लाइड फॉर रीवैल्यूएशन है। तो अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है तो आप यहां पर भी उस चीज को कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। पास हो तो पास कर सकते हो, बोर्ड का रोल नंबर डाल सकते हो। अगर आप अवेटेड करते हो तो आपको अभी ये कोई भी जो है आपका रिजल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट भर दोगे, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वहां पर आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने अप्लाइड किया है रिवैल्यूएशन के लिए तो भी आपको यहां पर पूरी की पूरी चीजें फिल करनी पड़ेगी। सो अब यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल दो, उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग डाल दो, तो ऑफकोर्स सी बात है अभी पास हुए तो अभी का डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, यहां पर आपको पूरा का पूरा चीज फिल करना पड़ेगा। इसमें अगर आपकी गलती होती है तो आपका रैंक बिगड़ सकता है, क्योंकि यहां पर इस ये जो नंबर है आपके टाई ब्रेकर रहेंगे। तो अगर आपका सीयूटी का जो स्कोर है वो किसी और के साथ मैच होता है तो आपके 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स दोनों देखे जाएंगे। सो यहां पर आपको अपने पूरे 12th के मार्क्स फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश बिजनेस स्टडीज रहा है तो बिजनेस स्टडीज आप फिल करोगे। मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था। थ्योरी में आपको अच्छा थ्योरी मार्क्स पूछा गया, नहीं, थ्योरी मार्क्स आपका 80 था। 80 में से आपको कितने मिले, फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स मिले, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने प्रैक्टिकल दिया तो प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होता है। 20 में से आपको कितने मिले, 20 में से आपको फॉर एग्जांपल 19 मार्क्स मिले। तो ये आपका खुद से ही पूरा का पूरा यहां पर सारी चीजें बना देगा, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 100 में से 89 ऐसे करके आपको सारी फील्ड फिल करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट सब कुछ डालना है। बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 मत डालना, सारे सब्जेक्ट डालना है तुमको। उसके बाद फिर पूरा का पूरा एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर डालना है, क्या टाइप ऑफ स्कूल था, ठीक है, कौन सा टाइप था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, सारी की सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो जाता है, सबमिट कर दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना परसेंटेज आया तुम्हारा, 99% आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो डाल सकते हो। अच्छा, अब इसके लिए पूरा का पूरा फिल आउट करना पड़ेगा, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप सारी चीजें फिल आउट कर देते हो तो यहां पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, आपको पूरी रिजल्ट शीट दिखेगी। एडिट करना है तो कर सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स का कोटा आता है। तो स्पोर्ट्स के कोटे के अप्लाई करने के लिए आप क्लिक यहां पर कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स के कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस कर सकते हो। कौन सा आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कौन सी चीज है, सारी की सारी चीजों पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा सारा का सारा सर्टिफिकेट वगैरह। तो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन नेम क्या है, कॉम्पिटिशन लेवल क्या रहा है, कहां पर आपने रिप्रेजेंट किया, ये सारी चीजों पर आपको फोकस करके डालना पड़ेगा। डेट क्या है, सर्टिफिकेट लेवल क्या है, तो स्टेट और नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट चलते हैं। तीन चीजों पर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। याद रखना इसके प्रॉपर ट्रायल्स होंगे, तो ट्रायल्स होंगे तो आपको उसके लिए डेफिनेटली जाना पड़ेगा। एक बार आप ये चीज कर लेते हो तो सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। ईसीए कोटा यहाँ पर जाता है। अब ये ईसीए कोटा नहीं, यहाँ पर आगे करना था अपन को, सबमिट कर दिया अपन ने, नो। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं तो ईसीए कोटा जाता है। अभी ईसीए कोटा क्या होता है बेटा, आपका ईसीए कोटा हो जाता है जब आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, डांस है, डिबेट है, डिजिटल आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, तो इसका भी आपका एक टेस्ट होगा जब आपका बाद में, यानी कि जब आपका भी कुछ दिनों में आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी एक टेस्ट होता है, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, ऐसा नहीं किसी ने भी भर दिया, तो जब हो तभी भरना। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है, तो अपना एप्लीकेंट का फोटो डालना है, पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है, जेपीजी यानी कि नॉर्मल फोटो डालना है, अपना सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद फिर स्कैन कॉपी ऑफ 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट डाल दो, ये भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही डालना है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट डालना है, मार्कशीट तो आप डाल ही सकते हो।
और उसके बाद फिर 12th की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर पुट ऑन करना है। तो ये चीज आपकी रहेगी। एक बार आप ये चीज कर लेते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो बस इसके बाद आपको अब प्रीव्यू करना होगा और प्रीव्यू करने के बाद आप फाइनली सबमिट कर सकते हो। यहां तक आपका पूरा फॉर्म यहां पर फिल हो चुका है। तो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है। बस एक और बड़ी गलती है जो कि आप सारे बच्चे अभी कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भैया डीयू के साथ आपको एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर से जरूर यहां पर लेना चाहिए। तो सेफ फाउंडेशन का पूरा प्लान यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर आपको मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा। आपको डाउट्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। जिसके साथ ही साथ आपका डीयू में एडमिशन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन साथ में आप जनवरी का अटेम्प्ट यहां पर देकर के सीए भी यहां पर पास कर सकते हो। तो फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए आपके यहां पर पूरा का पूरा मैंने चार्ट दे दिया है। अभी अनअकैडमी पर 60% ऑफ चल रहा है, आप यहां पर ले सकते हो और इसका एक्सेस लेकर के आप अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर सकते हो। ये ऊपर कोड मैंने लगा दिया है, ये एडीएस वाला। ये जो एडीएस वाला कोड है, इससे आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भी एडमिशन कैंसिल ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूं। इसी साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया एंड जय हिंद।